तो दोस्तों यूपीपीसीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस समय उस पर कुछ काम चल रहा है। अगर आप ओटीआर करना चाहते हैं, मतलब अगर आपने अभी तक अपना ओटीआर कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको बता दें कि अब आप 21 तारीख की बात कीजिएगा, क्योंकि 18 से 21 अप्रैल तक साइट मेंटेनेंस की वजह से ये वेबसाइट जो है वो बंद रहेगी। तो इस पर जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो 3 दिनों तक अब आप कुछ भी मतलब नया ना करें तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि हो सकता है साइट वर्किंग में भी रहे लेकिन आपका डेटा जो है बार बार लॉस होता रहेगा। तो अब आप अपना जो ओटीआर है जिसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, ठीक है, तो उसका काम अब आप लोग कर लीजिएगा 21 तारीख के बाद। जो लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने ओटीआर के लिए फॉर्म तो भर दिया था लेकिन ओटीआर नंबर अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है, तो उनको बताना चाहूँगा कि बस उनको ये करना है कि ओटीआर वाली साइट पर उनको दोबारा से जाना है और उस पर जाकर उनको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसको यूज़ करिएगा, फिर एक ओटीपी आएगी उसको डालिएगा। लॉगिन होने के बाद जब आप टॉप राइट में जाएंगे, जब आपका जो पेज खुलेगा वहाँ टॉप राइट में जाएंगे, तो वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे वहीं पर आपको अपना ओटीआर नंबर दिखाई देगा। तो उसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। बस यही ओटीआर अब आपके काम आने वाला है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओटीआर नंबर जो है वो आपको कहाँ मिलेगा। अगर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है तो परेशान मत होइएगा, लगभग 7 से लेकर 10 दिन का समय लग रहा है ओटीआर के जनरेट होने में। और इस बार देखो जो यूपीपीसीएस का पैटर्न है वो काफ़ी बदल चुका है। जो ऑप्शनल थे यानी कि जो सब्जेक्ट था वो हटा दिया गया है, और इसका एक बड़ा फ़ायदा देखने को ये मिला है। सीटों की संख्या भले ही कम हो गई है, इस बार सीटों की संख्या हो गई है 172, जो लगभग बढ़कर 220 तक जाएगी, लेकिन इस बार आवेदक भी कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। लगभग मान के चलना कि 25-50 हज़ार आवेदन कम आए हैं, तो उसको लेकर बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत जीरो लेवल पे नहीं रहेगा कि जिसने आवेदन किया है उसका तो निकल जाएगा। अभी भी एक सीट पर लगभग 3300 लोग फाइट करने वाले हैं, तो ये संख्या काफ़ी बड़ी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो अदर स्टेट के एस्पिरेंट हैं लाइक यूपीएससी के, जो सिलेबस सेम होने से चले आते थे यूपीपीसीएस में भी, तो अब वो नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब बहुत कम संख्या में, मैं मानता हूँ कि 20% लोग नहीं आएंगे, बाकी 80% से तो फाइट आपकी होनी ही है। और एक बात और भी कि अगर आप यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या फिर कोई शिक्षक भर्ती हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, अगर उसको आपको क्रैक करना है तो आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। ज़िंदगी में 2 रास्ते हमेशा मिलते हैं आपको। वो डीडीएलजी में कहा था ना कि एक रास्ता आसान लगेगा, दूसरा मुश्किल लगेगा। तो आसान रास्ता आपको बुलाएगा लेकिन मुश्किल रास्ता आप खुद ही छोड़ेंगे। लेकिन आगे चलकर यही रास्ता आपको जो है, जो लंबा रास्ता होता है, मतलब जो सही तरीका होता है, बस वही आपके लिए परिणाम भी लेकर आता है। तो हमेशा परिणाम के बारे में सोचेंगे अगर आप, तो आप अपनी डेली रूटीन को जो मतलब कि आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसको मेंटेन करिए। जो फल आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके मुताबिक काम करना शुरू करिए। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप कल्पना करेंगे और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यकीन मानिए कि कोई भी सफलता आपको सजा के नहीं देगा। आपको देखो, आपके सपने हैं, आपको ही पूरे करने होंगे। दूसरे तो बस आपसे बाद में आपको शाबाशी दे देंगे या फिर आपकी निंदा कर देंगे, ये तो दुनिया का काम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने लिए आप कुछ अच्छा करें, तो अपने लिए जो समय आपको मिला है उसको मैनेज करना सीखिए। दुनियादारी के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अगर 2 महीने आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बाकी चीज़ें और बाकी दुनिया का जो नज़रिया है वो आपके लिए सदैव के लिए बदल जाएगा, लाइफ टाइम चेंज हो जाएगा। इस बार फरवरी के महीने में ही परिणाम जारी करने की तैयारी है। 14 मई को परीक्षा होनी है। 14 मई को परीक्षा को टलने की भी न्यूज़ आ रही है बीच बीच में। फ़िलहाल ये जो टलने वाली न्यूज़ आती है ना, इससे आपका जो फोकस होता है वो टलता है। तो जब तक फाइनल न्यूज़ ना आ जाए आपको जो है बिल्कुल इग्नोर करना है, ठीक है। ध्यान लगाए बैठे रहिए। वो होता है ना कि बको ध्यानम, मतलब बगुले की तरह ध्यान लगाए बैठे रहिए और जितना पॉसिबल है उतना कीजिए। पीवाईक्यूज आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ज़्यादा नहीं, डेली मैं आपको 50 पीवाईक्यूज करवाऊँगा और क्रम से हम पीछे चलेंगे और 2018 तक चलेंगे। मतलब 2022 से लेकर 2018 तक का जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है उसमें पर डे 50 पीवाईक्यू मैं आपका करवाऊँगा। 50 पीवाईक्यू मुझे लगता है सफिशियंट होगा, समय भी कम लगेगा और उससे आपका जो काम है वो भी अच्छे से चलता रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, एक दिन पहाड़ भी ख़त्म हो जाएगा।
यहाँ पर न्यूज़पेपर वालों ने तो कुछ भी छाप दिया है, आईएएस की तैयारी करने वालों ने पीछे से कर लिया किनारा। तो भैया सभी ने सर्टिफिकेट थोड़े दे दिया है कि नहीं हमने यूपीएससी का फॉर्म भरा है, अब हम यूपीपीसीएस देंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 20% लोग कम हो गए, ये मानता हूँ। सिलेबस की वजह से बहुत सारे लोगों ने इस बार परीक्षा नहीं भी देनी है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि कंपटीशन का लेवल बहुत कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी जितने फार्म आए हैं 5,67,657, तो ये पर्याप्त हैं, ठीक है। एक कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त हैं। सीटों की संख्या भी तो देखो, जस्ट आधी हो गई है। दूसरी बात है कि 2,000 फार्म कम भी हो गए हैं, तो घबराओ मत। जिन लोगों ने 2 बार आवेदन किया था ना, सिर्फ उन्हीं का फार्म हटाया गया है। तो अगर आपने 2 बार आवेदन किया था तो आपका जो दूसरी बार वाला होगा वो शामिल रहेगा, उसके पहले वाला आपका हट गया होगा। तो 2,000 फार्म जो कम हुए हैं तो उसको लेकर परेशान मत हो जाना कि मेरा फार्म पता नहीं एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। और हाँ देखो, फॉर्म के नीचे लिखा रहता है कि प्रोविजनल लिखा रहता है और ये भी लिखा रहता है कि यह अंडर प्रोसेस है। उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म आपने सबमिट कर दिया है तो वो सबमिट ही रहेगा, वो जल्दी कैंसिल नहीं होता है जब तक कोई बड़ा इशूज़ निकल के सामने ना आए। वैसे भी अगर सिग्नेचर और फोटो की दिक्कत आएगी तो इसकी लिस्ट हर बार जारी होती है, इस बार भी जारी होगी, उसमें करेक्शन आप कर पाएंगे, इसके लिए आपको समय मिलेगा। अग्निवीर भर्ती के लिए पहली बार ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा शुरू होने वाली है। 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलेगी परीक्षा। कुल 176 शहरों के 375 परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अग्निवीर को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था, बहुत सारे लोग इस परीक्षा के बहुत खिलाफ थे। लेकिन देखो क्या होता है ना कि एक बार जब कोई सिस्टम काम करना शुरू कर देता है तो परिवर्तन का तो हम विरोध हमेशा से करते हैं। बहुत सारे लोग तो अपनी उम्र को ही स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि यार मेरी उम्र इतनी हो गई, बताते बहुत कम है। मतलब रहेंगे वो 35 के, बताएंगे कि हम अभी 25 के हैं, 30 के हैं। कोई फ़ायदा नहीं, उम्र बस एक गिनती है, पड़ाव है, आपके हौसले से बड़ी चीज़ नहीं है। और इस धरती पर कोई कितने दिन रहेगा कौन जानता है। बहुत सारे लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, तो अगर वो 42 साल के हैं, 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, तो उनके पास अभी भी बहुत टाइम है। बहुत सारे लोग मतलब 50 साल की उम्र में धरती को अलविदा कह देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है और आपके पास कितना समय बचा हुआ है। बस जो भी समय आपके पास है वो बहुत तरीके से और बहुत करीने से आपको एंजॉय करना है। और एंजॉय करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी एक पोजीशन मेंटेन करनी होगी। अगर वो पोजीशन आपने मेंटेन कर ली तो फिर कुछ भी हो, जैसे भी रहेगा, सब बेहतर चलेगा, ठीक है। तो डिपेंडेंसी ख़त्म करो, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर भारत से पहले खुद को आत्मनिर्भर बनाओ। जब खुद बनोगे तभी तो भारत बनेगा आत्मनिर्भर, ठीक है। इसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। मैं नहीं कहता कि अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ज़बरदस्ती पढ़ाई करो। कोई भी काम कर लो, बस ये हो कि उसमें टॉप पर रहना, ये प्रयास रहे, ठीक है। मतलब मार्केट में एक अगर आपकी कोई जो है फास्ट फूड की दुकान है तो लोगों की ज़ुबान में पहली दुकान आप ही की रहनी चाहिए कि यार वहाँ पे चलते हैं। तो टॉप पर रहने के लिए आप प्रयास करोगे तो हमेशा सफल रहोगे। और सफलता कहते हैं ना कि काबिल बनो, सफलता तो झक मार के आएगी। यहाँ पर कुछ न्यूज़ और भी है, जैसे कि CUET आवेदक CET के लिए करें आवेदन, तो ये कोई बहुत मतलब नहीं रखता है। ये उनके लिए जो लोग स्नातक में एडमिशन लेना चाहते हैं, और वो भी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में। तो दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय है उसमें CUET के अलावा अपनी निजी प्रवेश परीक्षा के लिए CET के भी फार्म लिए जा रहे हैं। तो जो लोग इस इंद्रप्रस्थ में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग दोनों फार्म भर दें। इसके लिए 30 अप्रैल तक जो है लास्ट डेट है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। बाकी जो खबरें हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिलती रहती हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। चैनल को बिल्कुल विश्वसनीय बनाने का पूरा मैं प्रयास करता हूँ। कोई भी फेक न्यूज़ यहाँ पर ना आने पाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो अस्तित्व में ना हो उसको यहाँ पर लाने में मैं खुद तकलीफ़ महसूस करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो लोग ये भरोसा रख सकें कि जो भी न्यूज़ उनको यहाँ पर मिलेगी वो विश्वसनीय रहेगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से आज के इस सेशन से विदा लेने की आज्ञा मांगता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPPCS की, ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ UPPCS की, तो उसके PYQs की सीरीज़ आज से स्टार्ट हो रही है। 50 PYQs डेली और सिर्फ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, मतलब ताकि आपका समय कम लगे। देखो तैयारी तो आप लोग कहीं पर भी कर लोगे, पढ़ तो आप लोग रहे ही हो, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम एक्सरसाइज का है कि जितना पढ़ रहे हो उसमें से कितना आपको याद हो पा रहा है। तो इस प्रकार से आप अपना जो है एक लगा सकते हो कीज।
आपको पता चल जाएगा कि जितना पढ़े हो कितना याद है, ठीक है। और उससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो जो आपका चैनल है उसका नाम तो आपको याद है ना, क्या नाम? जी हाँ, IAS PCS मास्टर क्लास। उसको अभी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में। और करंट अफेयर की टेंशन भी छोड़ दो। करंट अफेयर के लिए 15 अप्रैल तक का ही करंट आएगा UP PCS में, तो उसकी टेंशन छोड़ दो। 15 अप्रैल तक का जो पूरा करंट है, देखो जनवरी फरवरी मार्च और 15 अप्रैल का करंट जो है वो पूरा अपलोड हो चुका है चैनल पर। अब दिसंबर बच रहा है, अक्टूबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये इसकी भी जिस्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, सिर्फ एक जिस्ट बना के, ठीक है। और इतना पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, रोज कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।